हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सो फर्स्ट टॉपिक अंडर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें समझना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, जब भी किसी कंडक्टर में से कुछ चार्ज पास कर रहा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसमें से क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज किसी कंडक्टर में से पास कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, एक वायर है। सो इसमें से चार्ज पास कर रहा है, जितना चार्ज पास करेगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें टाइम से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। और हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर, कि कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में रेट वर्ड डिटरमाइन कर रहा है टाइम को, टाइम क्वांटिटी को डिटरमाइन कर रहा है। तो इस डेफिनेशन के अंदर रेट वर्ड लिखना ज़रूरी है। तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। सो फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज, तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो I इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। सो आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का, हमें पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, Q क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले में Q क्या है, चार्ज है, और उसका SI यूनिट होता है कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। सो I का यूनिट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q का यूनिट लिखेंगे C, और टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, सेकेंड्स में होता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, एम्पियर। तो ये एम्पियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का I का SI यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्पियर। सो SI यूनिट ऑफ I इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। ठीक है, तो आगे हम केस लेते हैं, जो अगर हमारे पास चार्ज क्या हो, 1 कूलम हो, ये चार्ज होता है Q क्या हो हमारे पास, 1 कूलम हो, टाइम अगर हमारे पास 1 सेकेंड हो। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले में पुट करें, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। सो Q क्या हो गया यहाँ पे, 1 कूलम, टाइम हो गया 1 सेकेंड। सो इसको डिवाइड करके भी क्या आएगा, 1 कूलम पर सेकेंड, और हम इसको क्या बोलेंगे, एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कब आएगा हमारे पास, जब 1 कूलम चार्ज पास करेगा किसी कंडक्टर में से फॉर 1 सेकेंड। सो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इज when 1 coulomb of charge passes through the conductor for 1 second, then the current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge passes through the conductor for 1 second। किसी भी कंडक्टर में से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए पास कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। So 1 coulomb is equivalent to 6 into 10 raised to power 8 electrons। So एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 into 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। So ये था SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अदर यूनिट ऑफ करंट क्या होंगे, तो अगर हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ करंट की, स्मॉल क्वांटिटीज़ बहुत कम करंट अगर किसी कंडक्टर में से पास कर रहा है उसे शो करना हो तो हम कौन सी क्वांटिटीज़ में शो करेंगे, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। सो मिली एम्पियर इज 10 रेज टू पावर -3, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी करंट है। और उससे भी छोटी क्वांटिटी में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो किस में करेंगे, 1 माइक्रो एम्पियर, जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर -6। ये दो वैल्यूज़ मेजर हैं तो आपको ये याद करनी पड़ेंगी।
सो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। सो अगर किसी करंट कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है, तो अगर उसे हमें मेजर करना है कि कितना करंट पास कर रहा है, तो उसको कौन सा डिवाइस मेजर करता है? एमीटर। सो एमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट्स इन द सर्किट। तो ये आपको याद करना है। सेकंड आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? ये जो गिवन है हमें, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या देख रहे हैं हम इस डायग्राम के अंदर? ये सर्किट क्या है? इस पर्टिकुलर पाथ में से क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके पाथ में आ कौन कर रहा है? बैटरी, बल्ब और स्विच। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएगा? इट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू बैटरी, बल्ब एंड स्विच। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के लिए जो रास्ता है, जो पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का पास होने का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। इट इज ए कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू बैटरी, बल्ब और स्विच। सो व्हाट इज बैटरी हियर? बैटरी इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स को हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे बैटरी आ जाएगी, जो कि हम आगे सर्किट डायग्राम टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो बल्ब और स्विच। सो व्हाट इज अ स्विच हियर? स्विच क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। ठीक है, ये डिवाइस है जो कि सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज अ स्विच? तो स्विच क्या होगा? इट इज अ डिवाइस यूज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है और सर्किट को ब्रेक भी कर सकता है। देखें कैसे? ये सर्किट डायग्राम है हमारे पास, इसमें स्विच का है, ये है, इसको की भी बोलते हैं और स्विच भी बोलते हैं। तो क्या होता है? ये डिवाइस है जो कि सर्किट को कंप्लीट भी कर सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। कैसे? अगर मैं इस केस में क्या है? स्विच ऑन है। इस केस में क्या है? स्विच ऑन है और करंट पास कर रहा है। अगर मैं स्विच ऑन कर दूं, स्विच अगर मैंने ऑन कर दिया तो करंट पास होगा पूरे सर्किट में से और बल्ब क्या होगा? ग्लो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? स्विच इज ऑन, सर्किट क्या हो गया हमारे पास? बंद हो गया पूरा। तो पूरा रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? पूरा सर्किट में करंट पास होगा और बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा। स्विच, व्हेन स्विच इज ऑन, सर्किट विल क्लोज एंड बल्ब विल ग्लो। ठीक है। और अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं, स्विच को अगर मैं ऑफ कर दूं तो क्या होगा? सर्किट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। व्हेन स्विच इज ऑफ, सर्किट विल ब्रेक एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। तो स्विच हमें पता लग गया क्या होता है। इट इज अ डिवाइस यूज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, और also it forms a conducting link between the cell and the bulb। सेल और बल्ब के बीच में क्या बनाता है? एक कंडक्टिंग लिंक बनाता है, जिसके थ्रू करंट क्या होता है? पास होता है। तो आज हमने पढ़ा क्या? इलेक्ट्रिक करंट पहले। सो इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा हमने? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। की यूनिट टाइम के अंदर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर में से पास करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है। और सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के लिए जो उसका रास्ता होगा, इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के लिए जो उसका पाथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये पाथ क्या होगा? क्लोज्ड पाथ होगा। इट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। किस किस के कौन कौन आता है रास्ते में? थ्रू बैटरी, बल्ब और स्विच। तो स्विच आज हमने पढ़ा क्या होता है। इट इज अ डिवाइस यूज टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। ठीक है। ऑल्सो फॉर्म्स द कंडक्टिंग लिंक बिटवीन सेल एंड द बल्ब। तो स्विच का मेन फंक्शन क्या होता है? ये तो कंप्लीट, या तो सर्किट को ये कंप्लीट करेगा या तो सर्किट को ये ब्रेक करेगा। अगर ये सर्किट को कंप्लीट करता है, कैसे कंप्लीट करेगा? जब हम स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज, और बल्ब करेगा ग्लो। अगर हम करेंगे स्विच ऑफ, अगर मैं इस कंडीशन में तो स्विच ऑन है तो करंट पास हो रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर मैं स्विच को कर दूं ऑफ तो क्या होगा? सर्किट हो जाएगा ब्रेक, यहां से तो ब्रेक हो जाएगा सर्किट। तो क्या होगा? पूरा करंट पास नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो हमें पता है कि चार्जेस डू नॉट फ्लो थ्रू द कंडक्टर
देमसेल्व्स। तो चार्जेस जो हैं कंडक्टर में से खुद पास नहीं करते हैं, ठीक है। पास कैसे करेंगे? अगर पास करेंगे चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करेंगे? ये मूव करेंगे। चार्जेस कैसे मूव करते हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर किसी एक पॉइंट के अंदर, किसी कंडक्टर में एक पॉइंट के अंदर, मान लो एक वायर है, वायर के अंदर है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है? बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट के ऊपर अगर चार्जेस की जो है कंसेंट्रेशन हायर है तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ये बी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चार्जेस कहां से मूव करेंगे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो चार्जेस डू नॉट फ्लो थ्रू द कंडक्टर देमसेल्व्स। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर, इसको नेम मैं दे देता हूं ए। सेकंड कंटेनर क्या है मेरे पास? इसको कंटेनर को मैंने नेम दे दिया बी। तो इट इज फुल ऑफ वाटर और इनको मैंने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों बीकर्स को, ठीक है। और आई वांट कि ए में से पानी किस में चला जाए? बी में चला जाए। तो कैसे जाएगा? अब ये ऐसे तो पानी जाएगा नहीं, तो क्या होगा? सेकंड केस में मैं क्या कर दूंगा? इस ए पॉइंट को तो ऐसे ही रहने दूंगा, बी को मैंने क्या किया? थोड़ा सा हाइट पे ले गया। तो क्या होगा? डिफरेंस आया हाइट का, डिफरेंस आ गया हाइट का। तो क्या होगा? ये बी पॉइंट से ए पॉइंट में पानी चला जाएगा, बी बीकर से ए बीकर में पानी जो है चला जाएगा। तो इसी तरह चार्जेस क्या करते हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ चार्ज देयर मस्ट बी अ difference of electric pressure or potential and that potential is called potential difference. So एक दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी और सेल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करेगा? बैटरी या सेल। तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक सेल है, तो सेल्स के अंदर हमें पता है, सेल्स जो होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं केमिकल्स। सो वो केमिकल क्या करेंगे? केमिकल्स जो हैं जनरेट करेंगे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल्स के अंदर क्या होता है? केमिकल होता है जो कि उसके अंदर क्या जनरेट करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब वो सेल कनेक्ट करेंगे हम कंडक्टर के साथ अगर उस सेल को हम कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, जो कि सेल के अंदर केमिकल्स के करके पोटेंशियल डिफरेंस था, वो क्या करेगा? चार्ज, उसके अंदर के चार्जेस को मोशन में ले आएगा और क्या करेगा? अब जब अगर चार्जेस मोशन में आ गए तो हमने अभी पढ़ा है मूवमेंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होगा? सेल के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्जेस को मोशन में लेके आएगा और क्या होगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, किसी भी दो पॉइंट्स के अंदर हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, से जैसे हमने ये वायर दी थी, वायर के अंदर ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। हियर W इज वर्क डन, V is potential difference and Q is charge। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो इसको हम किस में मेजर करेंगे? वोल्ट में, ठीक है। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखें, अगर वर्क डन, इसमें वर्क डन की वैल्यू क्या हो? 1 जाउल हो और चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 1 जाउल अपॉन 1 कूलम इक्वल्स टू 1 जाउल पर कूलम, और उसी को हम क्या बोलते हैं? 1
वोल्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट कब आएगी? जब वर्क डन और चार्ज दोनों क्या हो? 1 हो। वर्क डन क्या हो? 1 जाउल हो और चार्ज क्या हो? 1 कूलम हो। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी? 1 वोल्ट आएगी। सो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज 1 वोल्ट? When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to other, ठीक है, तो क्या होगा? एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से, एक कूलम चार्ज को एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना हम वर्क करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। सो डिवाइस जो कि मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को वो क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा। तो हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस क्या होगा? एमीटर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होगा हमारे पास? वोल्ट मीटर। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी एक पॉइंट से चार्ज को एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, इस पॉइंट के रेफरेंस में, मान लो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से हम मुझे किसी चार्ज को यहाँ इधर बी पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है। तो उसको उधर से इधर लाने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू द अदर पॉइंट। सो दोनों की डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? दो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे, दो पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे उनका डिफरेंस, उसको हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू द अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मुझे चार्ज को लाना है, ठीक है, चार्ज को लाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो उसको जितना वर्क मुझे करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। जैसे मैंने एक वायर है, वायर इधर तक ए पॉइंट है और मैंने लिया इस पे बी पॉइंट। ठीक है। तो इस पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस पॉइंट का अपना पोटेंशियल होएगा और इस पॉइंट का अपना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट से इसको भी इधर लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। और इधर से इस चार्ज को इधर पॉइंट पे लाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर अपना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जितना वर्क हमें करना पड़ेगा एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे यूनिट चार्ज लिखना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट डायग्राम। तो ये दोनों जो थी हमारी डेफिनेशंस हो गई हैं। अब क्या है हमारे पास? सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सर्किट डायग्राम क्या है, जो कि अभी हमने पीछे देखा है सर्किट डायग्राम। ठीक है। तो सर्किट डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए कुछ हमने सिंबल्स बनाए हैं। तो सिंबल्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बनाए क्यों हैं? क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है ये सब चीज़ों को ड्रॉ करना, कि बल्ब को पूरा उसको ड्रॉ करना और वायर्स वगैरह को ड्रॉ करना। तो क्या होगा, इसलिए हमने हर एक चीज़ के क्या बना लिए? सिंबल बना लिए हैं, जो कि इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होगा? एक बिगर लाइन, एक स्मॉल लाइन। ठीक है। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल को। ठीक है। तो सेल का एक जो बिगर लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। और जो स्मॉलर लाइन है वो कौन सी रिप्रेजेंट करेगी? नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। तो बैटरी आ जाएगा सेकंड। तो मैंने बताया था बैटरी क्या होती है? अगर हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में जोड़ दें, तो सेल्स को जोड़ना कैसे है, किस टर्मिनल में कैसे कैसे जोड़ना है? तो क्या होगा? फर्स्ट सेल आ गया हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट, अगर
ये फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गया, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल कंप्लीट हो गया। अब इस एक सेल के साथ दूसरा सेल कैसे जोड़ना है, इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है। तो दो सेल्स जब जुड़ेंगे ऑपोजिट टर्मिनल में जुड़ेंगे। एक सेल मान लो एक पॉजिटिव टर्मिनल का है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल का है, तो इस सेल का जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, वो किससे जुड़ेगा, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। फिर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इन शॉर्ट वे हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो सेल हो गए हमारे पास, ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। तो ये दो सेल्स को अगर हमने जोड़ दिया तो ये क्या बन गई, हमारे पास बैटरी बन गई, ठीक है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है, एक बिगर लाइन एक स्मॉल लाइन। बिगर लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी क्या हो जाएगी, दो सेल्स को जब हमने आपस में जोड़ दिया, दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगी, बैटरी। सो बिगर लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव, स्मॉलर लाइन नेगेटिव, देन अनदर बिगर लाइन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो दो सेल्स को जोड़ना कैसे है, ऑपोजिट पोलैरिटी में। तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड सेल के किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। प्लग, की और स्विच, ठीक है। सो प्लग की और स्विच एक ही चीज होती है, तो ये हो गया इसका सिंबल, ठीक है। स्विच ऑन का सिंबल क्या है, ये, ठीक है। स्विच ऑफ का सिंबल क्या है, ये। सेकंड आ गया रेजिस्टेंस, जो कि आगे हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। तो रेजिस्टेंस का सिंबल होगा ये। और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट्स, तो हम क्या करते हैं, सर्किट्स में एक ही रेजिस्टेंस नहीं लगती, काफ़ी सारी रेजिस्टेंस लगती हैं। तो काफ़ी सारी रेजिस्टेंस की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई रियोस्टैट का सिंबल। नेक्स्ट आ गया अमीटर। एमीटर क्या होगा, जो कि एक डिवाइस है, अभी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। नेक्स्ट आ गया वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। सो अब आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।